सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे माउस कीबोर्ड शॉर्ट की कंट्रोल्स देख लिया था एंड मैंने बोला था कि हम यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू ऑप्शन को सेट करेंगे और एक कैमरा कैसे सेटअप करना है, व्यू कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। और एक बेसिक रेंडर कैसे क्रिएट करना है ये भी हम आज आपको बताते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ फील्ड ऑफ व्यू ऑप्शन को समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर कैमरा है, अब ये कैमरा कितना एरिया कैप्चर करेगा वो क्या कहलाता है आपका फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाइड एंगल होगा और जितना ये कम होगा उतना ये नैरो एंगल होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री आपका कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। हम इसको रिड्यूस करके अप्रॉक्स 40 टू 50 सेट करते हैं। अगर मैं इस बात को समझाऊँ आपको, सो ओपन रेविट और एंडस्केप हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। मैं थोड़ा सा बैक साइड आता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है विजुअल सेटिंग्स का, और जो मोस्टली सेटिंग्स होंगी आपकी यहीं से कंट्रोल होंगी, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही सब रखेंगे। सो गो टू विजुअल सेटिंग्स, मेन पे आएंगे और मेन में यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शन आएगा फील्ड ऑफ व्यू, जो कि है 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल। रीसेट कर देंगे यहाँ पे तो 90 डिग्री इस तरह से शो करेगा। अब मैं अगर इसको मैं साइड में लेता हूँ, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये चीज़ मैं इधर ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर ले रहा हूँ, विजुअल सेटिंग्स को इधर कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। फील्ड ऑफ व्यू को अभी मैं चेंज करता हूँ तो मैं WASD प्रेस नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आगे करूँगा तो ये जो कैमरा कैप्चर कर रहा है एरिया, वो एंगल को कम करता जा रहा है एक तरीके से। अगर मैं इसको समझूं तो जो ये वाइड एंगल था, वाइड एंगल को ये नैरो करता जा रहा है। जितना नैरो करता जाएगा उतना जो डिटेलिंग है वो आपकी और क्लियर आ रही है, देख सकते हो। तो कैमरा आगे मूव नहीं हो रहा है, बस कैमरा क्या चीज़ कितना पार्ट कैप्चर कर रहा है वो चीज़ यहाँ पे कम ज़्यादा हो रही है। सो अगर मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री पे लेट्स से देखूँ और कैमरा एंगल को, अब मैं WASD से आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे आके इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि ये जो स्काई है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट दिख रही है आपकी, है ना। और यहाँ मॉडल भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच दिख रहा है और काफ़ी पतला सा दिख रहा है, एक तरीके से थिन सा मॉडल दिख रहा है। सो अगेन मैं बैक साइड आता हूँ, बैक साइड आने के बाद फील्ड ऑफ व्यू को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ अप्रॉक्स मैंने कहा 40। और अब अगर अपने कैमरा एंगल को सेट करो, आप S से पीछे की तरफ आओ, E से ऊपर की तरफ, S से पीछे, E से ऊपर की तरफ। तो अभी अगर आप देखोगे तो कंप्लीट मॉडल आ रहा है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड अब दिख रहा है, ये भी आपका दिख रहा है, और स्काई भी यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आ गई है। अब ये स्ट्रेच्ड नहीं दिख रही है। सो फील्ड ऑफ व्यू को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। सो 40 टू 50 डिग्री, 50 डिग्री भी आप देखोगे तो इस तरह से ये ठीक आ रहा है, लाइक दिस, ठीक है ये चीज़। तो फील्ड ऑफ व्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले एक्सटीरियर रेंडर के लिए 40 टू 50 आप इसको सेट कर लीजिएगा। देन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। फिर कैमरा कैसे सेटअप करना है, कैमरा सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको कैमरा एंगल सेट करना है। सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे फ्रंट व्यू हमें चाहिए, तो एंगल कैमरा को बिल्कुल जस्ट फ्रंट पे रखिए, ए से सेंटर पे ले आइए इसको। तो यहाँ पे ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, ये इक्वल में आ गया एक तरीके से अभी, ठीक है। डाउन एरिया, अप एरिया, ये लमसम लमसम हमारे पास बराबर आ रहा है। फिर कैमरा एंगल को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आप लेना चाहो तो इस तरह से ले सकते हो। कैमरा एंगल यानी कि कैमरा की पोजीशन चेंज हो रही है, कैमरा क्या देख रहा, अब ये मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये एग्जैक्टली फ्रंट व्यू आ गया हमारे पास। तो मान लीजिए अब इस व्यू को मुझे रेंडर करना है। अब यहाँ पे ये सारा क्या है, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस को हम एसेट लाइब्रेरी से फिलअप करेंगे और आगे चल के विजुअल सेटिंग्स में जो ये जो क्रॉप रीजन वाला ऑप्शन है, सेव फ्रेम, इसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो मुझे जो रेशियो चाहिए वो 4:5 का रेशियो चाहिए। 4:5 के रेशियो में हम ज़्यादातर इमेज को रेंडर करेंगे। अभी करेंटली हम बात करें तो ये 19 समथिंग 16 का रेशियो रहता है आपका। सो आउटपुट पे देखोगे तो 1.78, ठीक है ना। ये कैमरा एंगल अभी हमने सेट कर लिया ना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ये व्यू क्रिएशन का। दिस ऑप्शन इज नोन एज योर व्यू क्रिएशन।
अब व्यू क्रिएशन के जो शॉर्ट की होती है दैट इज़ F। सिंपल मैं F बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो व्यू क्रिएशन या व्यू मैनेजमेंट आपके पास ओपन होके आ गया है। अगेन यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो वही सेम आ जाएगा। यहाँ करंटली आप देख सकते हो 3D दिखा रहा है, 3D व्यू 1 दिखा रहा है, स्टेयर्स सेक्शन दिखा रहा है, टॉप व्यू दिखा रहा है। ये कुछ नहीं, ये जो रेविट में आपके 3D व्यूज़ हैं, जो भी आप में रेविट में 3D व्यूज़ बनाए होंगे, राइट क्लिक करके कॉपी किया होगा या कैमरा प्लेस किया होगा, तो वो सारे व्यूज़ यहाँ पे शो करता है। अगर मैं रेविट ओपन करूँ और यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये 3D व्यू है, तो ये सब आपका शो कर रहा है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं किसी भी व्यू को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा ना। इससे अभी मुझे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जो मैं यहाँ पे व्यू लिया है इसको मुझे सेव करना है अपने एंडस्केप और रेविट में। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट व्यू का। सिंपल गो टू क्रिएट व्यू, पहले कैमरा सेट कर लिया, व्यू मैनेजमेंट पे गए, क्रिएट व्यू पे गए, यहाँ पे कैड व्यू नेम, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रंट व्यू एंडस्केप। नाउ लिंक्ड विजुअल प्रीसेट। अब ये प्रीसेट तो अभी हमने बनाना ही नहीं सीखा एक तरीके से। प्रीसेट क्या होते हैं बेसिकली, पहले से प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं, कैमरा सेटिंग्स होती हैं। आपको डे रेंडर चाहिए, आपको नाइट रेंडर चाहिए, आपको इवनिंग चाहिए, आपको मॉर्निंग चाहिए, आपको क्लाउडी रेंडर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीसेट्स बनाने पड़ते हैं और प्रीसेट को यहाँ पे लोड करना पड़ता है। तो अभी हमने प्रीसेट बनाई नहीं है, तो जो कस्टम प्रीसेट है इसको यही रहने दो। फिर कैमरे की पोजीशन, अगर मैं राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कैमरे की पोजीशन, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ आप रहने दो, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके ही हम लोग डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह से कुछ। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एज्यूमिथ एंड अल्टीट्यूड वैल्यू आती है। एज्यूमिथ वैल्यू बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक होल्ड करके ड्रैग करोगे तो सन की पोजीशन क्या है वो चीज़ यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन ये वाले एल्टीट्यूड जो ऑप्शन है इसको आप ऊपर करोगे तो सन की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अभी बिल्कुल हेड पे सन है आपका, जैसे जैसे नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे तो देखो ये साइड में आता जाएगा, और एक लेवल पे आओगे तो ये लाइक ज़ीरो पे आ गया, यानी कि एक सनसेट हो गया आपका। और अगर आप नीचे करोगे तो यहाँ पे नाइट व्यू आ गया। अब इस मॉडल में हमने कोई भी लाइट्स प्लेस नहीं की हैं तो वो शो नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, नीचे करूँगा तो ये नीचे आएगा इस तरह से। तो लेट से मैं सन को, फॉर एग्जांपल मैं सन को यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो एल्टीट्यूड, सो एजिमुथ वैल्यू को मैं समथिंग यहाँ पे लाता हूँ और एल्टीट्यूड को मैं कम ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे और कम करिए और कम करिए, सन शो होना चाहिए, ये देख सकते हो। तो ये सन आ गया मेरा, ठीक है। तो इससे ये सारी चीज़ों आप कंट्रोल कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ से हाइट, इसकी हाइट आप यहाँ पे, तो आपको हाइट क्या चाहिए, मैंने कहा 5 दे दिया, तो 5 देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इस तरीके से। अगर इसको मैं 10 कर देता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा और राइज कर गया। मैं इसको 15 कर देता हूँ तो देख सकते हो ये और राइज कर गया आपका। मैं 20 कर दूंगा इसको तो ये गायब हो जाए। गायब क्या हो गया, मतलब एक तरह से और राइज कर गया, स्क्रीन से बाहर चला गया। अगर आप कैमरा एंगल चेंज करके देखोगे तो ये देख सकते हो सन यहाँ पे दिख रहा है। अब ये बैक साइड पे सन है, यानी कि सामने पीछे से शेडो आ रही है, मतलब सन लाइट आ रहा है, तो शेडो ऑब्वियस सी बात है आगे की तरफ कास्ट होगी। शेडो को पीछे की तरफ कास्ट करना है तो जो सन का डायरेक्शन है वो मुझे घुमा के आगे की तरफ लाना होगा। सो इसको मुझे रोटेट करके इस तरीके से ये सामने की तरफ इस तरह से ले आया, ठीक है। अब जो भी आप लाइक आपका प्रोजेक्ट है उसमें जो सन की डायरेक्शन है, लाइक ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सन का डायरेक्शन आप ये चीज़ सेट कर सकते हो। और जब आपको लगे कि सारी चीज़ें सही हैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट पे आप क्लिक कर दोगे तो ये एक 3D व्यू आपका क्रिएट हो गया। रेविट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट व्यू एंडस्केप आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन वगैरह चेंज करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने चेंज कर दिया, अब मुझे वापस से वही फ्रंट व्यू देखना है, तो ये व्यू यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर सिंपल आप क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हैं ये व्यू आपका यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक साइड व्यू ले लिया, समथिंग लाइक दिस। अगेन क्रिएट व्यू पे गया और मैंने कहा यहाँ पे साइड व्यू एंडस्केप और क्रिएट पे क्लिक, और मैंने इसी तरह से यहाँ पे दूसरा व्यू ले लिया इस तरफ से और अगेन क्रिएट व्यू
एंड इसको भी मैं दे देता हूँ साइड व्यू 01 इंस्केप, इस तरह से कुछ। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे इस तरीके से आ गया है, ठीक है। सो अब कोई भी आप सेटिंग दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप जिस व्यू को देखना चाहते हो उस व्यू पे सिंपल आप क्लिक करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी और वो व्यू ओपन होके आ जाएगा आपके पास। ये आप देख सकते हो स्टेयरकेस सेक्शन। स्टेयरकेस सेक्शन ये जो 3D मॉडल हमने बनाया था रेविट में, वो सेक्शन व्यू यहाँ पे शो कर देगा। टॉप व्यू आप लगा दोगे टॉप व्यू आ जाएगा, फ्रंट व्यू आप कर दोगे तो ये इस तरह से फ्रंट व्यू आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। सो इन दिस मैनर यू कैन सेट योर कैमरा व्यूज़। कैमरा सेट करने के लिए और भी फिर सेव फ्रेम वगैरह के ऑप्शन आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद बेसिक रेंडरिंग कैसे करनी है और बैच रेंडरिंग का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलता है सिंपल स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट यानी कि रेंडर करना आपका। सो अगर आप एक पर्टिकुलर सिंगल व्यू को रेंडर करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे रेंडर पे क्लिक किया एंड लेट अस गो टू डेस्कटॉप। फाइल को कहाँ पे सेव करना है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें तो लोकेशन पूछ रहा है। अगर ये नहीं पूछता है सो सिंपल गो टू विजुअल सेटिंग्स, आउटपुट, और यहाँ पे लाइक जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि क्या है। एक तरीके से यहाँ पे अगर कुछ नेम आ रहा है तो अगर हो रहा है तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेव हो रही होगी फाइल, ठीक है। सो अगेन स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया एंड लेट अस से आई एम गोइंग टू सेव इट टू रेविट लाइव। और रेविट लाइव में यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ बाय द नेम ऑफ लाइक इंस्केप। सो सिंपल राइट क्लिक ओवर हियर एंड अभी ये क्रैश हो गया है, सॉरी जस्ट अ मिनट। कंट्रोल एस फॉर सेव, मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा। एंड मैं इंस्केप सॉरी रेविट फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अगेन हमने यहाँ पे रेविट ओपन किया एंड इंस्केप क्रैश हो गया सिंपल ड्यू टू सम रीजन। यहाँ पे हम सिंपल आते हैं अगेन स्टार्ट पे 3D व्यू एंड स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में हमने नेम चेंज किया तो ये होमकैट 3D इस तरह से लिख के आ रहा है, ना कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है। बाकी यहाँ पे एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट व्यू विद मटेरियल्स 3D, और ये जो लोडिंग स्क्रीन है ये भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी आप स्क्रीन दोगे वो आ जाएगा। सो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। नाउ व्यू क्रिएशन पे आ जाइए, व्यू मैनेजमेंट, एंड ये हमने व्यूज़ क्रिएट किए थे। फ्रंट व्यू इंस्केप को आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए, सेव फ्रेम को ऑन कर लीजिए, सिंपल गो टू स्क्रीनशॉट। फाइल को कहाँ पे सेव करना है, आई वांट टू सेव इट टू लाइक प्रोजेक्ट 2, नॉट प्रोजेक्ट 2, रेविट लाइव फोल्डर में जो भी आपको नेम देना है वो आप दे सकते हो। मैंने कह दिया टेस्ट रेंडर 01 नेम से, इसको मैं क्या कर देता हूँ सेव। जैसे सेव करोगे यहाँ पे इमेज एक्सपोर्ट होना आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपकी जो इमेज है ये रेंडर हो जाएगी। सो एक्सपोर्टिंग इमेज 0%, अभी प्रोसेसिंग ले रहा है एंड वंस यहाँ पे स्टार्ट होगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये रेंडर कर देगा। तो देख सकते हो 25, 37, 43 एंड डन, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे इमेज रेंडर अगर मैं चेक करता हूँ तो एक अच्छी खासी क्वालिटी आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी। सो रेविट लाइव टेस्ट रेंडर 01 एंड इसको अगर मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल रहा है। अभी ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। इसके लिए फिर हमें जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ा लेना होता है, बट फिर भी आप देख सकते हो कोई सेटिंग नहीं सेट की है, कुछ नहीं किया है, बस एक फील्ड ऑफ व्यू का जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे दिया था एंड उसके हेल्प से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ग्लास रेलिंग, जो भी रेलिंग्स लगी हैं इस पर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक प्रॉब्लम्स इसमें बहुत हैं, ठीक है। उसको कैसे सही करना है 1 बाय 1 मैं बताऊँगा। अभी जस्ट एक रेंडर करना आपको बता रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास बैच रेंडरिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखोगे साइड में आपके पास ऑप्शन मिलेगा बैच रेंडरिंग, यानी मल्टीपल व्यूज़ आपने क्रिएट कर लिए, लाइक फ्रंट व्यू, एंडस्केप का साइड व्यू, ये भी मैंने लाइक 2 या उससे ज़्यादा व्यूज़ हैं, उनको एक साथ आप रेंडर करना चाहते हो तो आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए,
और रेंडर इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए एंड लाइक अगेन विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये जो व्यू है ये रेंडर होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने कहा रेविट लाइव, सेलेक्ट फोल्डर एंड ये देख सकते हो तो साइड व्यू एंड 01 एंडस्केप ये आपका रेंडर होना स्टार्ट हो गया है एंड अगेन विद इन फ्यू सेकेंड्स ये चीज़ आपको रेंडर करके दे देगा। ठीक है, सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड अवर बेसिक रेंडरिंग। बेसिक रेंडरिंग यानी कि बस कैमरा सेटअप कर लिया है और कैमरा सेटअप करने के बाद हमने क्या कर दिया है, उसको रेंडर कर लिया। बैच रेंडरिंग यानी कि मल्टीपल व्यूज़ हैं उनको अगर आप रेंडर करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेशन में आगे फिर हम लोग एसेट्स किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, मटेरियल किस तरह से क्रिएट करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर लाइटिंग कंसेप्ट क्या है और कैमरा सेटअप विद डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, विजुअल सेटिंग्स एंड प्रीसेट्स हम देखेंगे जिसमें डे रेंडर, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट रेंडरिंग विद HDRI इमेजेस। और फिर इंटीरियर के रेंडर सेटिंग्स वगैरह क्या है, AI रेंडर किस तरह से वर्क करना है और फाइनल रेंडर इमेज कंपोजिशन का पार्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे इमेज रेंडर हो गया है, आप देख सकते हो। सो ये हमारे पास इमेजेस आ गई, तो ये हमारे पास साइड व्यू आ गया एक तरीके से और ये दूसरा साइड व्यू आपके पास यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। सो इन दिस मैनर वी हैव लाइक completed a basic rendering process using Enscape। तो आप देख सकते हो कितने लेस टाइम में आप एक ये इमेजेस जनरेट कर सकते हो। वही सेम चीज़ अगर आप कोई वीरे यूज़ कर रहे होते हैं या लूमेन यूज़ कर रहे होते हैं तो जो रेंडर का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लग जाता है। ठीक है, सो इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर एसेट लाइब्रेरीज वगैरह कैसे प्लेस करना है ये सारी चीज़ें देखते हैं। ओके।